शफी जान साहब जवाब देना चाहते हैं? जी मैं मेरे सूबे जी बिल्कुल। इख्तियार वली साहब ने जो हमेशा इनका वतीरा रहा है कि हमेशा झूठ बोलते हैं, ये आज भी झूठ बोल रहे हैं, ये कल भी झूठ बोल रहे थे, और इनकी जो बयानियां है वो झूठ पे मबनी है। इख्तियार साहब इट्स माई टर्न नाउ, तो आपने मेरे चले वो बात मुकम्मल कर लें, फिर इख्तियार साहब आप जवाब दीजिएगा। जी आप पर्सनल अटैक ना करें, वरना फिर मैं पर्सनल अटैक ही करूंगा। चले मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, आपने जो झूठा एक बयान किया है, मैं वो आपका चेहरा दुनिया को दिखा रहा हूँ कि आप हैं झूठे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। चले बेहतर होगा कि एक एक करके बात कर लें, फिर इस तरह प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा। शफी साहब आप गुफ्तगू कर लें, कोशिश करें कि पर्सनल अटैक ना करें। जी ये देखिए, इनको आदत है कि अंपायर के साथ मिलके खेलते, इनको आदत है कि अंपायर के बगैर इनको खेलना पसंद नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी मर्जी की ड्यूटियां लगाई हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो फरीक है, इलेक्शन कमीशन तो इनके साथ मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन तो सहूलतकार है, ड्यूटी तो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। आर वहां पे कौन बैठा है हरिपुर में? और दूसरी बात है कि वजीर आला ने धमकियां लगाई हैं, तो वजीर आला ने कौन सी धमकी लगाई है? इनको जो जावेद मुर्तजा साहब है वो कहते हैं कि जी हम यूनिफॉर्म उतार देंगे, हम चमड़ियां उतार देंगे, क्या वो धमकियां नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को वो धमकियां नजर नहीं आ रही? ये हारा हुआ टोला है। इनकी शिकस्त 8 फरवरी को आपने देखी थी, रेफरेंडम 8 फरवरी को इस मुल्क में इमरान खान के नाम पे इनकलाब आया था। ये 17 सीटों पे विराजमान होके आईनी ओहदों पे आ गए हैं। ये 17 सीट इन्होंने जीते हैं 8 फरवरी को। ये फॉर्म 47 और अंपायर के साथ मिलके खेलते हैं, तो अवाम तो इनके साथ है नहीं, इनको लग पता जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे हरिपुर में वन वे ट्रैफिक है, और लाहौर में भी इंशाल्लाह इनको। ये जो आपने बात मुकम्मल कर ली शफी साहब, सवाल मेरा ये है कि वो उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आपके कौन से कैंडिडेट्स थे जो शिकायत करते कि उनको वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, या आपने मफरूज इन्होंने अभी भी झूठ बोला। मियां उस्मान जो हमारे लाहौर के सदर है, उसको उठाया गया हमाद अजहर के हल्के से। हमारे वहां पे कोई पोस्टर और पैनाफ्लेक्स नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको इमरान खान की तस्वीर से खौफ है, इमरान खान के झंडे से खौफ है, इमरान खान के बयानी से खौफ है। इनको इमरान खान की तस्वीर नजर आती है तो इनको नींद नहीं आती। तो हमारे बैनर्स पोस्टर उतारे गए, हमें वहां पे किसी किस्म की कॉर्नर मीटिंग नहीं रखवाई गई, हमारा कोई जलसा जुलूस वहां पे नहीं हुआ। इसके बरकस आप हरिपुर में देखिए, इख्तियार वली साहब ने खुद जलसा किया, पहले दिन से कैप्टन सफदर बैठे हुए हैं, जावेद मुर्तजा साहब बैठे, तो हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड पे ही खेला है। अंपायरों के साथ मिलने की वतीरा इनका है, ये अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द एक्सपोज होंगे, और आज हरिपुर में इनकी शिकस्त का दिन है, और लाहौर में भी इंशाल्लाह। इख्तियार साहब, ये जो जलसे की और कॉर्नर मीटिंग की बात दूसरी मरतबा शफी जान साहब ने की, आपको केपी में किसी जलसे से, किसी कॉर्नर मीटिंग से रोका गया है? वहां पे आपको फ्री हैंड मिला है कैंपेनिंग करने का? पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं आपकी गुफ्तगू। बिल्कुल, इलेक्शन में कोई किसी को नहीं रोकता, इनको भी नहीं रोका गया। ये वैसे ही सबसे पहले। चले शफी साहब, अब उनको गुफ्तगू मुकम्मल करने दें। हाँ, अब उन्हें जी मुझे अब मैं ये कहूंगा कि आप ये देखें कि झूठ कौन बोल रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बाइकआउट करके रखा है, दूसरी तरफ कहता है कि शहरनाज हमारी उम्मीदवार है, मियां उस्मान लाहौर में हमारा उम्मीदवार है। एक तरफ आप कहते हो कि हमने बाइकआउट किया है, दूसरी तरफ आप कहते हो हमारे उम्मीदवार की कैंपेन नहीं करनी थी है। तो इससे ज्यादा झूठ हमने पंजाब में उन सीटों पे बाइकआउट किया। इख्तियार साहब, ये जो मैंने सवाल मैंने शुरू में पूछा था स्पेसिफिकली 2-3 दफा, उन्होंने इसका जवाब ये दिया जो कि पंजाब में नहीं कर रहे, बाकी जगह कर रहे हैं, वो सवाए लाहौर की सीट के। इनफैक्ट लाहौर में मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ। ठीक है शफी साहब। हाँ, अपने गेस्ट को जरा बताइए कि अपनी टर्न पे। जी शफी साहब, अब उनकी बारी है, इख्तियार वली साहब बात करेंगे। जी तरीका होता नहीं है, इनको हर बात तमीज सिखानी पड़ती है। चले इख्तियार साहब आप गुफ्तगू करें, फिर सेगमेंट में फिर तुम्हारे तो उसके मैंने झूठ कितने आश्कारा कर दिया, और मैं आपको क्या बताऊं यार। शफी छोड़ दो ये बात, अपना नुक्ता दें। इलेक्शन कैंपेन में नहीं गया, लेकिन तब मैं गया जब आपका वजीर आला गया और उसने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को तड़ी लगाई। नहीं गया, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। गया और मैंने ऐलान किया कि कोई किसी से न डरे, साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराएं, अपनी ड्यूटी करें। अगर किसी ने आपको दबाने की कोशिश की है तो हम आपकी पुष्ट पर खड़े। हमने ये ड्यूटी की है। इससे अलावा मैंने किसी सड़क का ऐलान किया, हमने किसी यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, कोई नहीं। आपके पास 9 मई से आगे कोई कहानी है? कुछ भी नहीं है। कोई 50 लाख घर हैं? नहीं है।
कोई 1 करोड़ नौकरियां, कोई मदीने की रियासत, कोई नया पाकिस्तान, पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल। इफ्तियार साहब, 9 मई के बाद 8 फरवरी भी आया सर, एक साल बाद 2024 में 8 फरवरी से आगे की बताइए कि क्या कहानी। 8 फरवरी का इलेक्शन था, वो सिर्फ झूठे बयानिए का इनको नतीजा मिला। जो ये चले शफी साहब उनको मुकम्मल करने दें। रहे शफी को लुच मारने की आदत है, ये बोलते रहे आप उसको 100 बार मना कर दे, इनकी तरबियत। आप झूठ इतने बोलते हैं, 12 सिंगे जितने आपकी सिंग निकल आएंगे, जितने आपके झूठ है, जितने मुझे समझा नहीं आता। आप तो चले जी, मेरा ख्याल है इससे आगे जो गुफ्तगू है अब वो मुमकिन नहीं, मुझे लगता है कि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, शफी जान साहब, दोनों ने जहां जहां तक अपनी जमात के हवाले से मौक़िफ़ था उसको हमारे सामने रखा है।